सोई जग छाई के सर सुषमा सरसात पति व्रता जो प्रवीण हो बढ़े तेरा अहिवात सौभाग्यवती हो पुत्री। महर्षि को दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो निडर अड़ते सदा सवर्ण जीते को चिर चिर युग युग जियो कीर्ति लतावर हो नृप बाल को आयुष्मान भव। विश्वामित्र यह शोरगुल कैसा था और यह दोनों बालक किस भाग्यवान के पुत्र हैं? महर्षि ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। परंतु विश्वामित्र राजा दशरथ तो निसंतान थे फिर उन्हें पुत्र कैसे? हाँ महर्षि वे पुत्र यज्ञ के कारण उनको 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अच्छा तो हमने एक क्षत्रिय इसीलिए छोड़ दिया था कि संसार में एकांत क्षत्रिय बचा रहे। तो जनक कहो क्या कारण है यह इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर था कैसा बीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है? अत्यंत शीघ्र बतला मुझको वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी ही है तेरी पृथ्वी सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे प्रभु आप अपना क्रोध शांत करिए। दया आगर दया सागर दया के सिंधु है भगवती। स्वयंवर का मंडप है जिस मध्य आप खड़े हैं और यह शंकर भगवान का पुराना कोदंड था जिससे लिए यह तय हुआ था कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा वही मेरी बेटी सीता से विवाह करेगा। इसलिए हे प्रभु अपने गुस्से को शांत करिए। मूर्ख जन के हाथों बतलाओ धनुओं को किसने तोड़ा है? किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला मुझको वरना चौपट कर डालूंगा। तेरी जितनी भी है तेरी पृथ्वी सब उलट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई सो प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया प्रभु दास आपका ही होगा।
कार्य वही कर सकते हैं जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकते हैं। सेवक सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे वह शत्रु होता है, इसलिए उसे शत्रुमान दंड अवश्य देता है। जो बैरी जैसा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम बता तू अगुआ है इस छत्री पर के गाड़ी का, इसलिए मसल यह याद आया दिन का है चोर की डाली में। शिव का अपमान और मेरा दास अब कोई नहीं बच सकता। भगवान, मेरे विचार से पहले आप आसन ग्रहण करें, क्योंकि आपको देखकर सारी मिथिलापुरी कांप रही है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही शिव धनुष तोड़ा है। जो करना है करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में इतनी धनुष तोड़ी कभी न रिसियाए इतना, इस धनुष में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतना। जितना सीधा होता है वो अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। राजा के लड़के तुम मौके नहीं संभाल रहा, मैं जैसे क्रोधी के आगे तू आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजहर है, ऐसे प्रचंड को दंड बोला क्या चोटी धनुई के सबसे। फसाद दिखलाकर वार वार हमको क्यों डरा रहे, हमें समझ रहे बच्चा इसलिए आग दिखा रहे। भगवान, मेरे समान में तो सारी धनुई एक समान है, परंतु यह धनुई पुराने था, छूते ही नौखंड हो गया। इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। बिना कारण आप चिंतित हो रहे हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए हमें यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो रण में पहना जाता है। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण को। नादान बालक चुप रह, तपस्या से तपा हूं मैं, मुझे साधु समझता है। त्रिलोकी नाथ मेरा नाम सुनकर कांप जाता है। करूंगा संघार क्षण भर में, कहां बचकर तू जाएगा। बढ़ाया सर अगर आगे तो उसका फल पाएगा। भगवान, आप तो जने और तिलक से ब्राह्मण जान प्रदान करते हैं, परंतु यह 16 प्रकार के अस्त्र शस्त्र आपको ब्राह्मण सिद्ध करने में असमर्थ है। अरे मतिमंद मूढ़ कमार बालक, तुम मुझे नहीं जानता। मैं परशुराम जग में जाहिर, दुनिया मुझसे भय खाती है। जड़ जाते सकल चराचर भी पृथ्वी कंपित हो जाती है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का देहू हूँ, त्रिगुवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी, अधिक्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। समस्त बाल भरकर भुजदंड काटने वाला हूं। इस फरसे को तू भी लोग जो खून चाटने वाला है। भगवान, ऐसे फरसे तो हमने बहुत देखे हैं, परंतु आप बूढ़ा फरसा दिखलाकर मारी योद्धा कहते हैं। बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे। बलिहारी है आपके भूखों से उद्याचल पर्वत उठा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। चाबरा मूर्ख बालक, यहाँ उपस्थित सभी लोग कान खोल कर सुन लो। अब इस बालक के कारण 22वें गौर क्षत्रिय कुल का विनाश होगा। नादान पड़े सो घोर हंसी, या फरसा तुझे रुलाएगा। कर देगा दांत अभी कट्टे, फरसा वह स्वाद दिखाएगा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, तू मेरे कर से उमड़ता है। मुझे जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है।
महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, परंतु आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, डरे फसों की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। बस बस, अब कोई नहीं बच सकता। भगवान, आप व्यर्थ में ही लक्ष्मण से उलझ रहे हैं। यह बच्चा है, इसकी बातों का बुरा मत मानिए मुनिवर। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो है गंगा का बहाव जो आए इसमें बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सह लेता यह लाते भी। हीरो का वेश देख कर ही इसमें कर दी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, तुम सचमुच विनयशील हो, लेकिन तुम्हारा भाई लक्ष्मण देखो अभी मुझे घूर रहा है। भगवान, आंखें तो देखने के लिए ही बनी है, परंतु आपकी ये लाल लाल आंखें एकदम व्याघ्र जैसी लगती है। मैंने कह दिया ना, अब कोई नहीं बच सकता, अब कोई नहीं बच सकता। ए विश्वामित्र, इसे आप क्यों रोकते नहीं? हे महर्षि, बालक के अपराध को क्षमा करें। मैंने कह दिया ना, अब कोई नहीं बच सकता। हे विश्वामित्र, तुम्हारे प्रेम के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, वरना इसी कुठार से इसकी गर्दन अलग कर देता। जब गुरु के ऋण से उऋण हुआ, जब माता का बलिदाता है, गुरु पिंड के कारण वही हाथ फिर से खुजलाता जाता है। धन्य है भगवान, आप धन्य है। आपकी कृपा वाणी पाकर मैं तो धन्य हो गया। आप भला साधारण पुरुष कैसे हो सकते हैं जो अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गया। अब रह गया है गुरु का ऋण, उसी को आपकी सोच लगी रहती है और आप अपना हाथ दिन रात खूनों में रंगे रहते हैं। आपको बकरी काटने वाला कसाई तो नहीं कहा जा सकता जो अपना हाथ दिन रात खूनों में लगे रहे। यह फसाद तुमको ही तुम हो, कितने घर का लहू चाटा, बलिहारी है उस हाथों का, कितने माता का सिर काटा। अब रह गया है गुरु का सिर, उसको भी मैं निपटा दूंगा। ले आओ आप महाजन को, कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। अरे मूर्ख बालक, चुप रह। विश्वामित्र, मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। संसार बहुत कर चुका, तू अपनी बसपास और फरसाद तुझे पहुंचाएगा मौत के घाट। ये चार भुजाओं पर मेरे जो इसका नहीं संहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसका नहीं संहार किया है। नहीं सवाल वालवत का जब खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोस्त मुझे और बरसों इसे चाटता है। अपने दासों का लहू पिए फिर ताव बला कब बरसेगी। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में ऐसी करनी। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है।
आज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम टोटा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर चढ़ जाती है। देखो देखो इस ओर तनिक देखो, अब भी झमस्काता है। इसका रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर साही खड़ा हुआ, दुविधा में चित हो पड़ा हुआ, अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। देखना, संभलना, सावधान, मूर्ख होकर मत रह जाना। ऐसा ना हो कि इसी जगह मंदिर पड़े मुझको बनवाना। फिर पूजा की सामग्री नहीं साथ ले हम चलते हैं। श्रीमान अगर स्वीकार करे तो हार भेंट में करते हैं। हे राम, तोर भ्राता बड़ पापी, छोटा भाई तो बार बार अंगारा मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से घाव को मेरे सेक रहा। या कर्म नर्म है या क्या कुटिल नीति है दोनों की। हे विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चलो की। मैं तुम्हारो अनुचर मुनिराया, बलिहर क्रोध नम तुमको उड़ाया। दूध जाप नहीं जुरही जुराने, बैठे मुंह पाय पुराने। जो अति प्रिय सब हो तुम्हारे, वह बहुत बड़ा गुनी बुलाए। लक्ष्मण बेटा, तुम व्यर्थ में ही मुनिराज से उलझ रहे हो। शांत रहो, बड़ों से इस तरीके से बात नहीं की जाती। बालक जितना छोटा है उतना ही दूध और खोटा। सोने के लोटे में विष है जब दूध मिलाकर भेटा है। शंकर का धनुष तोड़ करके करता कुमान्य था वन का। रसिया से में ही खेला है, वो देखा नहीं अभी रण का। मुनिवर, आपके सामने हम किस लायक हैं? आप योगी हैं, इस बालक पे बात पर दया मत दीजिए। मैंने कह दिया ना, अब कोई नहीं बच सकता, अब कोई बच ही नहीं सकता। मैं इस बालक का वध करूंगा। आपकी कृपावाणी तो ऐसी है, आपके मूर्ति के अनुकूल बोल रहे हैं, मानो कि जैसे फूल बरस रहे हैं। बस बस, हे जनक, देख यह बालक हट करके यमलोक जाना चाहता है। हे राम, इसे मेरी आंखों के सामने से हटा लो। देखो राम, इसकी मुस्कुराहट करती बिटियारियां छाती है। इसकी यह पंख भरी चितवन मुझ पे आग लगाती है। इसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही तो समझाते हो। मेरी आंखों के सामने से इसलिए इसे न हटाते हो। भगवान, आंखें तो देखने के लिए ही बनी है। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चली जाओ। छाती वृद्ध यदि होता है तो छाती पर हाथ मले जाओ। अनुराग धनुष खंडों पर है तो इसे साथ ले जा सकते हो। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ कुछ बाकी हो तो व्याख्यान सुना डालो। राम, अब समझा, शिव का धनुष तोड़ करके मुझको ही ज्ञान सिखाते हो।
और यह राम तुम्हारे भाई तेरी सम्मत से कटुवचन बोलता जाता है। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही क्या बतलाएगा कौन पड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहता हूं तो तू भी राम कहते हो, मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाक जमाते हो। तो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए अभी संग्राम करो, अन्यथा जगत को बदबका इस राम नाम का त्याग करो। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुराम, राम नाम चले। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने नौते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणपथ खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे लड़ना पड़ता है। इसलिए न प्रसाद खिलाए, इससे ना हम कभी डरते हैं। हम शस्त्र है महाशस्त्र, जिसका हमें आदर करते हैं। विप्रों के हैं हम कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस दौर प्रभु, उनकी भी छाप यहाँ पर इस जगह चिन्ह है। और बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिसका हम आदर करते हैं, यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह शरीर भी हाजिर है। यह क्या, मैं अपने आप को ही भूल गया। अच्छा, संदेह दूर करता हूं, क्या यह सचमुच अवतारी है? हे राम, मुझे संदेह हो रहा है। किस बात का संदेह मुनिवर? हे राम, तुम तो जानते हो इस शिव के धनुष को या शंकर भगवान शंकर उठाते थे या फिर मैं उठाता था। आपने उठाया और उठाते ही 9 खंड हो गई। क्या यह संदेह का विषय नहीं? भगवान, इसमें मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता।
राम, तुम उसकी चिंता मत करो। आप इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा।